नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं आ चुका हूँ और आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 केमिस्ट्री का फिनॉल का, हेलोजनी सल्फोनिक और नाइट्रिक एसिड। ये चाहे फिनॉल का दे दे, चाहे क्लोरोबेंजीन का दे दे, चाहे बेंजल्डिहाइड का दे दे, ऐसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते रहते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में ये हम अपना टॉपिक बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, ऑपरेशन कर देंगे इस टॉपिक का बिल्कुल। ठीक है, तो चलो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। ठीक है, समझ गए हो आप जानते हो, अगर आपने बोर्ड परीक्षा का पेपर देखा हुआ है तो लगभग हर साल ये टॉपिक आ जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं से घुमा के दे देगा, लेकिन आता ज़रूर है। ठीक है, तो देखो, फिनॉल का हेलोजनीकरण टॉपिक देखेंगे। पहले फिनॉल का हेलोजनीकरण क्या होता है, देखो पहले देखो मैंने क्या लिख रखा है। देखो यहाँ पे, जब फिनॉल की अभिक्रिया हेलोजन तो होगा, हेलोजनीकरण हो रहा है तो हेलोजन होगा, बिल्कुल होगा। जब फिनॉल की अभिक्रिया हेलोजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो पैरा हेलोफिनॉल तथा ऑर्थो हेलोफिनॉल प्राप्त होता है। अभी मैं समझा दूंगा पैरा और ऑर्थो ये क्या होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको समझा दूंगा दोनों चीज़ें। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, तो मैं आपको समझा दूंगा अभी। तो देखो, जब फिनॉल की अभिक्रिया, दोबारा पढ़िए एक बार, जब फिनॉल की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो पैरा हेलोफिनॉल तथा ऑर्थो हेलोफिनॉल प्राप्त होता है। देखो, अगर आप चाहो तो सूर्य का प्रकाश हटा भी सकते हो। ठीक है, इसे इतना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया। अगर आप चाहो तो थोड़ा बड़ा लिखने के लिए आप लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो ये क्या मतलब हुआ इसका, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, हेलोजनीकरण होगा तो हेलोजन तो होगा ही। ठीक है, तो देखो हम रिएक्शन नहीं करेंगे तब तक समझ में आएगा नहीं, तो पहले हम रिएक्शन करेंगे। तो देखो, जब फिनॉल की विक्रिया, देखो एग्जाम्पल देखेंगे हम, इसका एग्जाम्पल ना दिख रहा है आपको? ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल देखेंगे इसका हम। एग्जाम्पल क्या है, जब फिनॉल है ना, फिनॉल का हो रहा है हेलोजनीकरण तो फिनॉल तो होगा ही भाई। ये मैंने ये आपका हो गया फिनॉल, हेलोजन होगा ही। हेलोजन भाई कोई भी ले लो, मैंने X2X ले लिया ना, X ले लिया, हेलोजन X2। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H जिसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया। तो क्या क्या देखो, दो उत्पाद प्राप्त होते हैं, इसके दो अणु लिए जाते हैं फिनॉल के ना। देखो, फिनॉल का मैं आपको बता दूं, ये आपका होता है ऑर्थो पोजीशन। ये आपका देखो, ये हो गया, मैं आपको ये लिख दूं। ठीक है, एक यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ता है और एक आपका जुड़ता है पैरा पोजीशन पे। ये देखिए, ये आपका होता है। देखो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा ना। तो देखो मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। देखो, ये आपका एक फिनॉल हो गया, ये आपका फिनॉल हो गया। ऊपर मान लो कोई ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, ये आपका होता है ऑर्थो पोजीशन, ये आपका होता है मेटा पोजीशन, ये आपका होता है पैरा पोजीशन। इसी तरह से यहाँ से ये ऑर्थो, ये मेटा, ये आपका पैरा। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे जुड़ता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे देखिए कोई एक्स समूह जुड़ता है ना, जब हेलोजन समूह, फिनॉल समूह हो गया, कोई भी होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है और वो इससे अनुनाद करता रहता है। तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे वो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। तो माइनस वाले ग्रुप जितने भी होते हैं वो इसी से जाके चिपक जाते हैं ना, समझ गए ना। माइनस वाले ग्रुप इससे अपने इस वाले हिस्से को अपने पकड़ लेते हैं, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है इन की तुलना में, लेकिन और पैरा पोजीशन पे थोड़ा ज़्यादा होता है, अधिक होता है। तो इसलिए ये स्थिति अधिक बनने की संभावना होती है, इस पे थोड़ा कम होता है, समझ गए। इस पे अधिक होता है, इस पे कम होता है, और सभी पे नहीं होता है। ठीक है, समझ गए। तो ऑर्थो पोजीशन थोड़ा कम होता है, पैरा पोजीशन पे अधिक होता है, तो इसलिए पैरा वाला उत्पाद ज़्यादा बनता है, ये वाला उत्पाद
कम बनता है। तो ये देखो बन गए, ये बन गए कौन सा, ऑर्थो हेलोफिनॉल पैरा हेलोफिनॉल। ठीक है, ये पैरा अब जुड़ी, सॉरी यहाँ पे ये पैरा अब जुड़ी, यहाँ पे नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे जुड़ा, ये जुड़ गया ना, समझ गए। तो ये वाला कम मात्रा में बनता है, ये आपका अधिक में बनता है, समझ गए। इसकी संभावना बनने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझा दिया। एक्स की जगह चाहे आप क्लोरीन ले लो तो आपका बन जाएगा, क्लोरीन ले लो तो क्लोरीन भी आपका चल जाएगा। ठीक है, एक्स जगह कुछ भी ले लो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी। ठीक है, अगला देखो सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण वही बात, सल्फोनिक सल्फ्यूरिक एसिड तो होगा ही। तो जब फिनॉल की विक्रिया सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में कराते हैं तो ऑर्थोसल्फोनिक तब पैरा सल्फोनिक फिनॉल प्राप्त होता है। देखो कैसे रिएक्शन होगा। देखो रिएक्शन आपका, ये देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसी तरह से आपको अपने नोट्स बनाने अच्छे अच्छे। ठीक है, तो देखो फिनॉल आपका ये हो गया, सांद्र H2SO4 ना, H2SO4 डाइल्यूट, समझ गए। दो अणु लिए जाएंगे। देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन, इसके एक हाइड्रोजन निकलता है, एक यहाँ से एक यहाँ से। देखो बताया हर कोने पे हाइड्रोजन छुपा रहता है, तो इसमें भी देखो ऐसा ही होता है ना। इसमें से यहाँ से देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से अगर आप निकालो, मान के चलो यहाँ पे जुड़ा तो हेलोजन एक निकलता है, एक हेलोजन इस पे जुड़ जाता है, तो एक हाइड्रोजन और एक H, तो HX निकल जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 2 लेते हैं, समझ गए ना। इसलिए आपका होता है ये यहाँ पे 2x2 करके होता है, तो इसलिए आप ज़्यादा चक्कर मत पड़िए, इसको ऐसे तरीके से लिखा जाता है, समझ गए। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, वो वाला उत्पाद इसे बनता है सह उत्पाद के रूप में, वो लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, संतुलित करके लिखना चाहो संतुलित करके भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपका सल्फोनिक का होता है HSO3, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से एक, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो जल निकाल देते हैं बाहर H2O, समझ गए। एक ऑर्थो पोजीशन पे बनता है और एक आपका कहाँ बनता है, पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो ये आपका पैरा पोजीशन पे बन गया, तो ये आपका हो गया सल्फोनीकरण। ठीक है, तो इसका नाम आप लिख लेना ऑर्थो सल्फोनिक फिनॉल तथा इसका नाम पैरा सल्फोनिक फिनॉल। समझ गए, समझ गए, ओके। तो अब हम देखते हैं अपना कि नाइट्रीकरण फिनॉल का क्या होता है। तो देखो फिनॉल का नाइट्रीकरण क्या होता है, वो भी इसी दोनों की तरह ही है। ठीक है, उसमें क्या होगा, नाइट्रिक एसिड होगा ना, समझ गए। तो जब फिनॉल की विक्रिया नाइट्रिक अम्ल के कराते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति, इसमें सांद्र H2SO4 की उपस्थिति दोनों होती है। ठीक है, कराते हैं तो ऑर्थो नाइट्रो तथा पैरा नाइट्रो फिनॉल प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है समझ लो, जो यहाँ पे ये बना दिया मैंने फिनॉल, नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया होगी, सांद्र नाइट्रिक एसिड होता है, डाइल्यूट सॉरी डाइल्यूट मत लिखना, कंसनट्रेट होता है, डाइल्यूट तो तनु होता है। ठीक है, कंसनट्रेट लिखना इसमें भी, सॉरी इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे ना आप लोग भी। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। कंसनट्रेट होता है, जैसे कंसनट्रेट करते हैं किसी चीज़ पे तो सांद्र होता है, तो सांद्र ध्यान रखना कंसनट्रेट होता है। ठीक है, यहाँ पे डाइल्यूट नहीं, सांद्र कंसनट्रेट लिखना। डाइल्यूट आपका होता है तनु पतला सा। ठीक है, कंसनट्रेट होता है ज़्यादा अधिक सांद्रता। ठीक है, तो देखो ये रहा ना कंसनट्रेट, तो कंसनट्रेट होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड, और आपका कंसनट्रेट ही आपको लिया जाता है H2SO4। कंसनट्रेट जगह आप सांद्र भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कभी कभी पेपर में कंसनट्रेट लिख के आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैंने आपको यहीं पे आपको बता दिया। ठीक है, ठीक है जी। देखो इसलिए मैंने लिखा था, मुझे पता था कि आप लोग भी ये गलती करोगे, कभी कभी कंसनट्रेट लिख दो, कभी कभी डाइल्यूट लिख दोगे और पूरा गलत हो जाएगा। कि यहाँ पे देखो नाइट्रीकरण फिनॉल का हो रहा है ना, तो फिनॉल में क्या कीजिए आप नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं, तो इसमें देखो डाइल्यूट ही लिया जाता है, इसमें आपका HNO3 डाइल्यूट लिया जाता है तनु,
क्योंकि अगर आप इसे कंसनट्रेट ले लोगे ना तो आपका पिक्रिक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है फिनॉल की पोजीशन में, इसलिए मैं आपको यहाँ पे गलती कर करके दिखा रहा हूँ कि आप क्या गलती करोगे। ठीक है, कंसनट्रेट लेना, सांद्र मत ले लेना धोखे से भी। सांद्र केवल H2SO4 होगा, इसे लेगा तनु, केवल तनु। ठीक है, तनु लेना है, डाइल्यूट सही लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे बनता है NO2, ये H, और यहाँ से एक H निकलता है तो H2 निकल जाता है बाहर। अगर डाइल्यूट ले लिया ना, अगर कंसनट्रेट ले लिया तो आपका बन जाएगा पिक्रिक एसिड, तो बेकार हो जाएगा ना। पिक्रिक एसिड भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, कैसे प्राप्त करोगे। तो वो पिक्रिक एसिड अगर आप यहाँ पे मान के चलो कंसनट्रेट ले रहे हो तो क्या बनता है देखो। अगर आप कंसनट्रेट ले रहे हो, बता ही देता हूँ, ये NO2, ये NO2, ये NO2, ये उत्पाद बनता है पिक्रिक एसिड। समझ गए, ये बनता है। ठीक है, आप समझ गए होगे, तो इसलिए आपको तनु लेना होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो आज के इस वीडियो में हमने पूरा अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया है। ठीक है, आशा आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं ऐसे एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।